फ़ीका फ़ीका खाना हो तो समझ में नहीं आता है क्या करें, क्या खाएँ? तो इसके लिए आइए चलते हैं किचन। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल फ्लेवर्स ऑफ टेबल। अ, दोस्तों, कभी-कभी ऐसा होता है कि खाना जो रेगुलर बना हुआ होता है, उसमें कुछ स्वाद नहीं महसूस होता, कुछ ऐसा लगता है, कुछ फीकापन-सा है, कुछ खाना खाने का मन नहीं होता। या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सब्जियाँ या रोटी, दाल बनाने का मन नहीं होता, तो क्या करें? तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टमाटर का भरता। जी हाँ, आज मैं टमाटर का भरता बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 5 बढ़िया लाल कलर के टमाटर। आजकल टमाटर मार्केट में बहुत अच्छा आ रहा है और मैं बना रही हूँ तो 2 से 3 लोगों के लिए। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 5 टमाटर मीडियम साइज़ के लिए थे, उनको बीच से कट कर लिया है और कट करने के बाद इनको 2 हिस्सों में ही कट करेंगे, ज़्यादा नहीं कट करना है। साइड में हटा देते हैं और उसके साथ ले लिए हैं 2 से 3 प्याज। मेरे बहुत छोटे-छोटे प्याज थे, मैंने 3 लिए, अगर आपका बड़ा हो तो आप 2 लें या 1 लें। और उस प्याज को बिल्कुल फ़ाइन चॉप करना है। अ, चॉपर से नहीं करना है, हाथों से ही करना है, क्योंकि चॉपर से कुछ ज़्यादा महीन हो जाता है, इसलिए हाथों से बढ़िया-सा महीन चॉप कर लेते हैं। प्याज और टमाटर कट गया है, अब चलते हैं गैस की तरफ, रखते हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। सरसों का तेल ही डालें, सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत यम्मी आता है। और अब इसमें मैंने डाल दी हैं लगभग 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए कि वो थोड़ी तीखी कम होती हैं और इनमें बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो यहाँ पर आप तीखी वाली लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और इन मिर्चों को हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर तेल में तलेंगे, थोड़ा-सा हाथ से प्रेस करते हुए तलेंगे। अ, दोस्तों, ये मिर्च जब मैं तल रही थी तो मुझे अपने पापा की याद आ गई। मेरे पापा जी को ऐसी लाल मिर्च तली हुई बहुत पसंद थी और उनका कहना था कि मिर्च को जितनी लो फ्लेम पर तलते हैं, मिर्च उतना अंदर तक कुक होती है, उसके बीजे तक पकते हैं। मिर्च को निकाल लेते हैं अलग साइड में। उसके बाद जो लहसुन छील कर रखा था, लहसुन हमने लिया था ढेर सारा, लगभग पूरी 2 गाँठें लहसुन छील के रखी थी और उस लहसुन को हम ऐड कर देते हैं इसी गरमा-गरम, धुआँधार गरमा-गरम तेल में। और उन लहसुन को हम थोड़ी देर तक तलेंगे। इतना तलना है कि इनमें कोई कलर नहीं आना है, बस हल्का-सा इनका कच्चापन-सा निकल जाए, मतलब कुक हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाए, इतना ही तलना है। और तलते समय इस समय पर भी हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो इनमें बहुत जल्दी कलर आ जाएगा। देखिए, एक लहसुन कितना ऊँचा उछल गया। इनमें कलर तो आ जाएगा लेकिन ये अंदर से सॉफ्ट नहीं होंगे और हमें लहसुन को करना है पूरी तरीके से सॉफ्ट। अब ये जब लहसुन को हम तलेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किसी भी लहसुन के ऊपर छिलका ना रह जाए। आपने देखा है छिलका रहा वाला लहसुन कितना ऊपर उठ गया था। और जब लहसुन थोड़ा-सा सॉफ्ट होने लगेगा तो उसी समय पर हम 1 चम्मच राई ऐड कर देंगे और उसके बाद उस तड़के को, राई के तड़के में ही हम जो अपने टमाटर कट करके रखे थे, उन टमाटरों को एक-एक करके उल्टा, यानी जो कटा हुआ हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा और जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी जैसे टोपी लगाई जाती है, इस तरीके से हम सेट कर देंगे एक-एक टमाटर को। अब ये उल्टा क्यों रखना है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि टमाटर उल्टा रखने का क्या रीज़न था। और ये इस तरीके से एक-एक टमाटर हम सारे के सारे इन लहसुन के ऊपर से ही, जो हमारा भुना हुआ लहसुन है, इनके ऊपर से ही रख देंगे। ऐसा इसलिए कि जितना भी लहसुन में थोड़ा-सा और भी कच्चापन है, वो नीचे से आराम से कुक भी होते रहेंगे और हमारे टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाएँगे। और तेल गरम है, इसमें और हमें कोई मसाला यूज़ नहीं करना है। आप देखेंगे बिना मसाले के और इतना फ्लेवर वाला, इतना यम्मी टमाटर का भरता बनता है, एकदम चटपटा टेंगी फ्लेवर का, कि आप एक बार अगर बनाएँगे तो आप बार-बार बनाने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, आपको बनाने में तो उतना टाइम नहीं लगेगा थोड़ा-सा, लेकिन खाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही यम्मी बनता है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 चम्मच भर के नमक या स्वाद अनुसार, लेकिन टमाटर हैं तो थोड़ा-सा नमक खुला हुआ ही अच्छा लगता है,
इसलिए 1 चम्मच नमक ऐड कर देते हैं और इसके साथ साथ अब हम ऐड कर देंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर। ये 1 चम्मच धनिया पाउडर को भी हमने इसी तरीके से ऊपर से ऐड कर दिया है, बहुत ज़्यादा नीचे से नहीं करेंगे। इस तरीके से ऐड करने के बाद अब इन टमाटरों को हम ढक कर पकने देंगे लगभग 5 से 8 मिनट तक। इसमें हमें कोई भी पानी वगैरह नहीं डालना है। देखिए लगभग 5 से 7 मिनट के बाद ढक्कन खोल के देखा है, काफ़ी टमाटरों ने पानी अपना रिलीज़ कर दिया है। अब इसी स्टेज में हम इन टमाटरों के ऊपर जो छिलका है, जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि उल्टा रखने का क्या रीज़न था। जब टमाटर पकेगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसका ऊपर का छिलका जो है आराम से उतर आएगा। उसको हम किसी भी तरीके से, किसी चिमटे से पकड़कर या हाथों से या किसी क्लिप से वो निकाल कर हम सारे छिलकों को निकाल देते हैं। आप देख रहे हैं कितनी इजीली से टमाटर का छिलका निकल रहा है, गूदा अंदर रहा जा रहा है। उसके बाद अब मैंने तो यहाँ पर मैशर यूज़ किया है। अब पोटैटो मैशर से हमने इसको कढ़ाई में ही मैश कर दिया है और आप चाहें तो इसको किसी बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के बाद हाथों से मैश कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसी टमाटर जो कढ़ाई में डाले थे, उसी कढ़ाई में मैंने टमाटरों को सारा मैश कर दिया है। बहुत ही फाइन मैश नहीं करना है, हल्का सा जैसे चंक्स रहें, एक आध चंक्स रह जाने चाहिए। और लहसुन भी बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा साथ में। और उसके बाद जब तक कि थोड़ा सा ये इसका पानी सूख रहा है, तब तक हम जो मिर्च तल के रखी थी, आप देख रहे होंगे कितनी क्रिस्पी मिर्च हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। और ये मिर्च खाने के साथ जब खाते हैं तो बहुत यम्मी लगती है। अब इनको हम हाथों से ही क्रश कर देंगे। आप चाहें तो इसको खलबत्ते से कूट सकते हैं, लेकिन खलबत्ते से या मिक्सर में कूटने से थोड़े से महीन हो जाता है और हाथों से क्रश करने से थोड़ा सा मोटा, यानी बड़ा-बड़ा इसका टुकड़ा रहता है, तो बहुत यम्मी लगता है खाने में। और आप देख रहे होंगे इसके बीज एकदम रेड कलर के हो गए हैं। लो फ्लेम पर तलने से जो अंदर का बीज है वो बिल्कुल क्रिस्प हो जाता है, पक जाता है। और पका हुआ बीज जब हम खाने में खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। ये मेरे पापा कहते थे, पापा मेरे गोल की मिर्च में सुई से छेद करवा कर और देसी घी में फ्राई करवा कर खाते थे, बहुत यम्मी लगता था। अब सारी क्रश की हुई मिर्च को हम इस टमाटर के भरते में ऐड कर देते हैं। और अब हम जो प्याज कट करके रखा था, यानी जो छोटा सा प्याज कट करके रखा था, उस प्याज को इसमें हम ऐड कर देंगे। सारा का सारा जो मैंने काट के रखा है छोटा-छोटा, उस प्याज को ऐड कर देंगे। मैंने तो इस कढ़ाई में किया है, आप अगर बाहर कहीं रख रहे हैं, प्लेट में कर रहे हैं, तो प्लेट में ऐड कर लें, क्योंकि मुझे प्याज को पकाना नहीं है, बस केवल मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं ऑफ़। यहाँ पर अब गैस की फ्लेम को ऑन नहीं रखना है, क्योंकि प्याज को बिल्कुल भी पकाना नहीं है। टमाटर में जो गर्मी है, जो गरम है, उससे ही हमारा प्याज हल्का सा मतलब तीखापन है वो निकलेगा और इसका क्रंच बना रहेगा, क्योंकि हमें इस भरते में टमाटर का क्रंच चाहिए। तो ध्यान रखें, टमाटर को प्याज को बिल्कुल भी पकाना नहीं है। जो प्याज का क्रंच है वो बना रहेगा, वही बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब ये रहा हमारा टमाटर का भरता, एकदम रेडी हो चुका है। अब जब तक मैं इस टमाटर के भरते को सर्व करने की तैयारी कर रही हूँ, तब तक आप फटाफट कमेंट करके ये बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, आप लोगों को टमाटर के भरते की रेसिपी मेरी कैसी लगी, और ये टमाटर का भरता आप बनाना चाहेंगे या नहीं, और ये टमाटर का भरता आप कैसे बनाते हैं। अगर आप बनाते हैं तो आपकी रेसिपी क्या है, कमेंट करके बताएं। आप लोग कहाँ-कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ-कहाँ देखा जाता है। बातों बातों में बिल्कुल टमाटर का भरता मेरा रेडी हो गया है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि ये इतना टेस्टी है, इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो अब हम चलते हैं, इसको सर्व करते हैं। ले लेते हैं एक प्लेट और सारा भरता हम अपना इस प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है और आज हम लंच के साथ इस टमाटर के भरते को ही एंजॉय करने जा रहे हैं। आप लोग मगर एक बार बनाकर देखें, इतना यम्मी बनता है कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप केवल यही टमाटर का भरता बनाकर खाएंगे, यकीन मानिए आपको
दाल और सब्ज़ी की कमी बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगी और इसके साथ आप रोटी, पराठे, चावल कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। और हर चीज़ की पूर्ति करने वाला टमाटर का चटपटा एकदम मज़ेदार भरता। इसको गार्निश कर देते हैं ढेर सारी कटी हुई हरी धनिया से और इसको आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या आप चावल के साथ खाएं। अगर आप दाल चावल के साथ खाते हैं तब तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपके पास रोटी के साथ सब्जी या दाल नहीं समझ में आ रही तो आप खाली भी भरते के साथ पूरा खाना एंजॉय कर सकते हैं और यकीन मानिए बिल्कुल भी आपको दाल और सब्जी की कमी महसूस नहीं होगी। इतना मज़ेदार टमाटर का भरता हमारा बन गया है। आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक भी करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी अच्छी लगी या नहीं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।